नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या था, यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिएगा, इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर चुके हैं आप तक, और आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है 1857 क्रांति, राजस्थान का योगदान। यहां से आपके एग्जाम में दो प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंकों के आपके होने वाले हैं। यानी कि एक 1857 क्रांति से होगा और एक जनजाति किसान आंदोलन से होगा, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के आने वाले हैं। और जो यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से जो लिस्ट तैयार की गई है वो आपके सामने है यहां पर। यानी कि पिछले 15 सालों के 200 प्रश्न पत्रों से जो डेटा तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, वहीं से 100% प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा, क्रैक कर लीजिएगा। टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों यहां पर, जितना हो सके आप इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1857 क्रांति से संबंधित है वो है कोटा क्रांति से, नसीराबाद छावनी से, ठाकुर कुशाल सिंह से, मेहराब खान से और जयदयाल खान से। और यहां पर कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे वो 1857 क्रांति के, जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे उनके नाम पूछे गए थे, और यहां पर रियासतों के राजा पूछे गए थे। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा यहां पर, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन 2023 की एग्जाम में आपसे पूछे गए थे यहां पर, तो देखिएगा 8 सितंबर 1857 को पिथौरा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। रीट मेंस लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पेपर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी बताएगा। ये हिंदी में पूछा गया था, तो बताएगा नसीराबाद, एरनपुरा, खेरवाड़ा या फिर नीमच। तो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुआ था आंदोलन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सेना भेजी थी बताएगा। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। यहां पर मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन आया था यहां पर, तो आपका सही है करौली जिले, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर देखिएगा लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहां 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बताएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 2021 में वीडियो की एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में पटवार की एग्जाम में पूछा गया था। उसके जस्ट यानी कि रीट मेंस की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था तीसरी बार यहां पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, चौथे नंबर का सही आंसर है यहां पर, यानी कि कोटा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां पर। वीडियो आपको पूरा देखना होगा, और वीडियो के अंदर एक कोड है, उस कोड को आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा, जिससे आपको ये जो पीडीएफ है 1857 की क्रांति कर्मचारी चयन आयोग की, वो आपको मिल जाएगी यहां पर। तो देखिएगा आपको वो कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। अब तक आपको 3 से 4 पीडीएफ मिल गई होगी जिन्होंने वीडियो देखा है और कोड हमें सेंड किया है। लगभग 500 से 600 अभ्यर्थियों को जो पीडीएफ है वो जारी हो चुकी है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी बताएगा। सिंधी भाषा में क्वेश्चन आया था यहां पर आपसे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर वर्टन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिए यहां पर 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था बताएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराव राम सिंह, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताएगा। कोटा में पूछा है यहां पर अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा में। तो राइट आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन सही है
आपका सही है, मेजर वर्टन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोटा का उस समय शासक कौन था? राम सिंह सेकंड हो जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना, यानी कि एक तो पॉलिटिकल एजेंट कोटा का मेजर वर्टन हो जाएगा और यहां का जो राजा था वो था राम सिंह सेकंड हो जाएगा। अब राम सिंह की जो रणनीति थी, जो भूमिका थी, वो क्या थी? आपको पता होना चाहिए कि जो राम सिंह था वो विद्रोहियों का साथ देना चाहता था, यानी कि कैसे भी करके विद्रोहियों की तरफ था वो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहां पर आगे भी हो सकता है। यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? बताएगा। अब यहां पर नेता आपसे पूछ लेता है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेहराब खां हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान में मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताएगा कहां से, कहां का नेतृत्व किया था? मारवाड़ का, नसीराबाद का, कोटा का या फिर टोंक का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा का किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है यहां पर। लेकिन यहां पर देखिएगा 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रम से कहां के निवासी थे? बताएगा। यह क्वेश्चन आपसे रीट में पूछा गया था, लेकिन यहां पर पुस्तक में इसका जो उत्तर था वो तारांकित विवादों में दिया गया है, यानी कि जो विवादित क्वेश्चन है ये, और इसको डिलीट करना पड़ा था विभाग को, और इसका आपको बोनस अंक मिला था सभी अभ्यर्थी को। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो भी आप याद कर लेना दोस्तों। यहां पर देखिएगा, इसमें यहां पर 2 लोग है, एक तो जयदयाल है और एक मेहराब खान है। अब जो जयदयाल है, जयदयाल कहां का है? ये जयदयाल आपको पता है भरतपुर का एक वकील था। भरतपुर के जो कामा तहसील है उसमें डींग, अब जो वर्तमान जो जिला है डींग जिला है, डींग जिले में कामा तहसील है, कामा तहसील का एक वकील था ये यहां पर जयदयाल। तो और अगर हम मेहराब की बात करें, मेहराब खान कौन था? तो मेहराब खान करौली की राजकीय जो सेना थी उसका एक सिपाही था। तो इन दोनों ने जो विद्रोह किया था वो कोटा में किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका जो सही आंसर यहां पर देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यहां पर करौली और भरतपुर होता तो सही आंसर होता। तो इसका जो राइट आंसर है भरतपुर और करौली होगा यहां पर ऑप्शन के अनुसार। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, यहां पर देखिएगा 5 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेजों में कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है। यहां पर इन 65 प्रश्नों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको अब भी बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर आप टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पर भी थ्योरी मत पढ़ो, अब केवल और केवल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन निकालो जो कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बार बार। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता है 2018 में पूछ लिया है और 2021 में पूछा था, फिर आपको पता है रीट मेंस में भी पूछा गया था यहां पर ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा 11वें नंबर का। आपको आंसर याद होना चाहिए, तो आपका सही है लाला जयदयाल और मेहराब खान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? बताएगा। अब यहां पर एक व्यक्ति ही दिया है, यहां पर दोनों की जगह एक व्यक्ति दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयदयाल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी मेहराब खान को पूछ लेता है, कभी जयदयाल को पूछ लेता है, दोनों ने कहां पर विद्रोह किया था ये भी पूछ लेता है, और यहां पर आपको पता है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है वो भी पूछ लेता है, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन है, ध्यान रखना, और यहां का जो राजा था वो राम सिंह हो जाएगा। ये चीज आपको 5 चीज कोटा से संबंधित याद रखनी है। एक क्वेश्चन और आएगा, वो भी आप देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी पूछा गया था। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर वर्टन और उसके पुत्र कहां पर मारे गए थे? ये भी क्वेश्चन देखिएगा 3 से 4 बार रिपीट हुआ है यहां पर। तो ये आपका सही है, कोटा में मारे गए थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राजकीय सेना ने की थी? बताएगा।
तो देखिएगा इसमें से एक तो मेजर वर्टन की हत्या की थी और एक जो की थी हत्या बताइएगा किसकी की, किसने की थी। तो एक यहां पर आपका सही है, यानी कि डॉक्टर सेल्डर की थी, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर लाइक कीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा कोड आपको पहुंचेगा, कोड आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो आपको तुरंत ये पीडीएफ आंसर सहित आपको मिलेगी यहाँ पर। और इसी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लो, यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा का राजा था राम सिंह, उसने नहीं की थी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तभी तो करौली की जो राजकीय सेना थी वो कोटा में गई थी सहायता, अंग्रेजों की सहायता के लिए। आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि करौली राज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी बताएगा। तो ये थी कोटा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 16 क्वेश्चन हो गए। 17वीं नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा इसका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जोधी सिंह ने, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताएगा उस समय। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर विलियम ईडन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 19वीं नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की थी और कहां पर की थी बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 अजमेर में, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहां था बताएगा। तो ये देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर था इसका मुख्यालय, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वीं नंबर का क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे बताएगा। आपका सही आंसर होना चाहिए 21 का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हॉलैंड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 22वीं नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंस में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ था, यहां पर प्रत्येक वर्ष कर्मचारी चयन आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिएगा 2018 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2024 की जो एग्जाम थी हुई थी एक, उसमें पूछ लिया गया था यहां पर, और शायद 2015 के आसपास एक एग्जाम लगी थी शायद, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था यहां पर। तो 22 में का सही आंसर बताएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर नहीं था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, ब्यावर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर देखिएगा मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए 1837, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र कहां रखा गया था बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो एरनपुरा में रखा गया था, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 27वें नंबर का क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का
तो ये आपका सही है, झुंझुनू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने, आगे भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटेन छावनियां थी, बताएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, सबको याद होगा यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 29वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है छावनी बोर्ड, बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई थी, बताएगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही है, नसीराबाद, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रत्येक कॉन्सेप्ट के जो लिस्ट तैयार की गई है, ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन 5000 है, उस पर कर्मचारी चयन आयोग का ठप्पा लगा हुआ है, और वही क्वेश्चन 90% आपके एग्जाम में आते हैं। आप चाहे कितने भी पेपर उठा के देख लो दोस्त यहाँ पर, और पेपरों को उठा के एक दूसरे पेपर को मिलाकर देखो, कौन सा क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा पूछा गया है। और आप पीछे पढ़ रहे हो, मार्केट की किताबों के पीछे पढ़ना छोड़ दो, यहाँ पर किताबों के पीछे जाना छोड़ दो दोस्त। यहाँ पर मार्केट में हजारों किताब है, आप हजारों किताब लेकर आ जाओगे और किताब अलमारी में रखी रह जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। केवल उस चीज को पढ़ो, आगे देखो कर्मचारी चयन आयोग की रणनीति देखो कि क्वेश्चन कहां से सेट कर रहा है, पेपर में कहां से पूछ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। और आपकी कमी यही है कि आप जो रियल चीज है ना, जो कर्मचारी चयन आयोग अक्सर जो पूछता है ना, उस चीज को आप नहीं पढ़ते हो। और जो फालतू की चीज होती है, मार्केट से लेके आ जाओगे, 10-20 हजार का कोर्स आप खरीद लोगे, वहां से आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो। और वहां पर आपको पता है कि यहां पर इतना बड़ा मैटर होता है, जो कि आप परेशान हो जाते हो। दिन के 12-12, 13-13 घंटे आप पढ़ते हो यहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल वही चीज पढ़ो जो कर्मचारी का ठप्पा लगा हुआ है और एग्जाम में आ रही है। उदाहरण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, बताएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी, बताएगा। तो ये थी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है, जोधपुर का महाराजा कौन था 1857 क्रांति के समय, तख्त सिंह हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिएगा 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, यह क्वेश्चन देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था। तो यह है तख्त सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर अगर ध्यान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा जयपुर का कौन था, तो जयपुर का था यहां पर आपको पता है राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। उदयपुर का आपको पता है कौन था, उदयपुर का दूसरे नंबर पर उदयपुर का आपको है स्वरूप सिंह, ध्यान रखना। जोधपुर का तख्त सिंह आपको पता है यहां पर, और जैसलमेर का रणजीत सिंह हो जाएगा, लेकिन जैसलमेर इतना ज्यादा नहीं पूछता है। बीकानेर का हो जाएगा सरदार सिंह, डूंगरपुर का हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह हो जाएगा, प्रतापगढ़ का आपको पता है यहां पर दलपत सिंह हो जाएगा शायद, हाँ दलपत सिंह सही है, यहां पर दलपत सिंह है। और शायद भरतपुर का आपको पता है कौन था, भरतपुर का एक मिनट ध्यान, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं, भरतपुर का आपके जसवंत सिंह, यहाँ भरतपुर का है जसवंत सिंह। आगे कोटा का धौलपुर का भगवंत सिंह हो जाएगा। आगे ये तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करने है, लेकिन मोस्ट आप कोटा का, जोधपुर का, जयपुर का और भरतपुर का ये याद रखना। आगे क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला 34वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था, बताएगा। महाराजा तख्त सिंह सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया था, बताएगा। किस स्थान पर परास्त किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरा, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था और उल्टा लटका दिया था, कौन था वो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओनाड सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था बताएगा। आउवा का युद्ध अगर आपसे पूछता है, सन पूछता है, तो वो हुआ था 1857 को हुआ था। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेलावास का युद्ध संबंधित है बताएगा। चेलावास का युद्ध किससे संबंधित है, तो ये आउवा के विद्रोह से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से पॉलिटिक एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकमेंसन। आपको पता है मैकमेंसन मार दिया, उधर यहां पर वर्टन मार दिया, या मेजर वर्टन कोटा में मार दिया, और इधर कौन मारा था, मैकमेंसन मारा था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटेन सेना ने आउवा पर कब्जा किया था बताएगा। अब ये आउवा पर कब्जा कब किया था, तो इसका जो बिल्कुल सही डेट है वो 24 जनवरी 1858 को किया था। आपको पता है 19 जनवरी को तो यहां पर सेना आई थी, 19 जनवरी के बाद 19, 20, 21, 22, 23 जनवरी को पूर्णतः कब्जा कर लिया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें नंबर का क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी। तो ये है कोठारिया, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान जहां देखिएगा स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, कौन से स्थान पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर में, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी, कौन सी, सुगाली माता, बी ऑप्शन आपका सही है। ये सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने भी पूछ लिया था 2 बार, और यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने भी पूछ लिया है बहुत एग्जाम में। आगे देखिएगा यहां पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था बताएगा। तो ये दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा एरनपुरा छावनी के विद्रोहियों ने, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद, 28 मई 1857, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था बताएगा। कि एक बार पूछा गया था यहां पर गिन लो कितने स्टार लगे हुए, कर्मचारी चयन आयोग का ठप्पा लगा हुआ है, तो बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर 48वें नंबर का क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेक्ट्री नियुक्त थी बताएगा, पहले थी, कौन सी थी, तो ये 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री थी, ए ऑप्शन आपका सही है। 49वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटवुड तथा कर्नल न्यूवेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी बताएगा। आपका सही है, यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद, बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर 50वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेना का नेतृत्व खुद सरदार सिंह बीकानेर के ने किया था, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर विद्रोहियों को धकेलने के लिए हरियाणा तक इन्होंने सेना भेजी थी, ये सरदार सिंह था बीकानेर का शासक। सरदार सिंह हमारे राजस्थान के इतिहास में 2 ही सबसे बड़े कलंक हुए थे, एक तो करौली का राजा हुआ था और एक सरदार सिंह हुआ था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी यहाँ पर, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखिएगा यहां पर, तो स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कोड नंबर है 5555। ये जो कोड नंबर है वो आपको यहां पर भेजना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा जिसमें देखिएगा 797604 और 540 ये वाला है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भेजना होगा। 1 मिनट बाद आपको ये पूरी पीडीएफ आपको भेजने के बाद आपको मिल जाएगी यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जिनके पास पीडीएफ पहुंच रही है दोस्तों यहाँ पर वो भी लाइक कीजिएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने
अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही है सरदार सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है मारवाड़ और अशोक, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 53 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी बताएगा। अब यहां पर देखिएगा मेवाड़ का जो महाराणा था कौन था, स्वरूप सिंह। अब उसकी नीति क्या थी बताएगा। 1857 के विद्रोहियों को समर्थन, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता, विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रियता भूमिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अंग्रेजों का सहयोग, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन बताएगा इसका राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगर सी और जवार सी सिरोही, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्रोह थे डूंगर सी जवाहर सिंह मेहराब का कोटा से है, ये आपका यहां पर है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां सिरोही दे रखा है और वैसे ये कहां के थे, सीकर के थे। आगे क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 55 नंबर का क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे बताएगा। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था बताएगा। तो 1857 क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक था वो भगवंत सिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वो देखिएगा धौलपुर का शंभू सिंह। वैसे धौलपुर का शंभू सिंह दे रखा है यहां, ये सही सुमेलित नहीं है। धौलपुर का कौन था, भगवंत सिंह था। करौली का मदन पाल सही है और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह सही है। कोटा का राम सिंह द्वितीय सही है। जयपुर का राम सिंह भी सही है। ये जोधपुर का तख्त सिंह बिल्कुल सही है, लेकिन जो यहां पर धौलपुर का गलत है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था बताएगा। फतेह सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह या फिर विजय सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था। अब मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कप्तान सरवर्ष हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था बताएगा। आपका सही है कैप्टन सरवर्स हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है 61वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 1856 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिक एजेंट बताना है। सिरोही रियासत का जेडी हॉल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 62वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटेन पॉलिटिक एजेंट कौन था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन युग्म असंगत है बताएगा। तो यहां पर जो असंगत है वो बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल, ये असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 64वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया है। अंत उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था बताएगा। बहुत बड़ी बात बोली थी यहां पर एक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बेग ने बोली थी। आगे देखिएगा 65वें नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटेन सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है और किसने इसकी पुष्टि की है। यह कथन किसका था बताएगा। तो यह था कैप्टन सरवर्स का था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि तात्या टोपे को फांसी हो। आगे देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। 65 क्वेश्चन थे, जो 65 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए। कमेंट बॉक्स में बताना कि 65 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए। और देखिएगा ये कोड हमारे व्हाट्सएप पे जल्दी भेज दो दोस्तों, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर आंसर सहित। और देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें देखिएगा राजस्थान की जनजाति और किसान आंदोलन आपका कंप्लीट होगा, जहां से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का आपका आने वाला है यहाँ पर। उसके बाद प्रजा मंडल और एकीकरण आपका कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद राजस्थानी भाषा साहित्य आपका कंप्लीट
हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा यहाँ पर, और हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लीजिएगा rpscgk.com की वेबसाइट।